आई एम विद। अब आप मेरे साथ बोलना शुरू करो। आई एम विद कॉन्फिडेंट, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, एम आई कॉन्फिडेंट, एम आई नॉट कॉन्फिडेंट, वाई एम आई कॉन्फिडेंट, वाई एम आई नॉट कॉन्फिडेंट। जितने भी बच्चे इस क्लास को कर रहे हैं, लाइक करते रहिए, मेरे साथ आप रिपीट करते रहिए। अगर आप टाइप नहीं कर पा रहे हैं तो कमेंट में लिखते रहिए डन सर। क्या तुम गाना गा सकते हो? क्या तुम लिख सकते हो? क्या तुम खेल सकते हो, खा सकते हो, बोल सकते हो? जितने भी एक्शंस हैं, कैन यू के साथ प्रैक्टिस करिए। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश क्लास। और आज की जो क्लास है वो मैं आपको बता दूं, आज हमारी थर्ड क्लास है। हमने फर्स्ट क्लास की थी, यहां पर लास्ट क्लास फर्स्ट क्लास थी, और फर्स्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बहुत कुछ वहां पर बताया था फ्री ऑफ कॉस्ट। वहां पर वो क्लास आप लोगों को मिली थी। सेकंड क्लास भी आप लोगों को मैंने दी थी। सेकंड क्लास में भी मैंने आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत कुछ सीखने और सिखाने के लिए दिया। अगर किसी कारणवश आप लोगों की ये फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास छूट गई है तो मेरे भाई ये स्पीड स्पोकन इंग्लिश बैच के अंदर ये जरूर जाके लें। फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में आपको पता चलेगा कि संदीप सर की आने वाली क्लासेस में और क्या क्या कैसे कैसे होगा। अभी देखिए मैं बता दूं, ये अभी आप लोगों के लिए ये क्लासेस मैंने 70+ क्लासेस बनाई हैं। आज हमारी थर्ड क्लास है, ठीक है। आज हमारी थर्ड क्लास है जो ये भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है। तो बिल्कुल 70 क्लासेस होंगी, जिसमें कि 3 से 4 क्लासेस के बाद ये क्लासेस पेड हो जाएंगी, ताकि आप लोगों को एक सीरियसली और सिंसियरिटी के साथ उस क्लास को आप ले पाएं और कर पाएं। सो यहां पर जो भी कुछ मैं दूंगा, जो भी कुछ मैं बताऊंगा, उसकी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा इस बैच के अंदर। बैच का नाम आपको पता ही है, बैच का नाम क्या है? बैच का नाम है स्पीड स्पोकन इंग्लिश। आज इसमें बहुत कुछ मैं आपको देने वाला हूं स्पीड स्पोकन इंग्लिश के अंदर, जो कि ये बैच बिल्कुल 0 से शुरू हो रहा है। नंबर्स आपके स्क्रीन पर हैं। जिस बच्चे ने अब तक ये क्लास नहीं ली तो मैं चाहता हूं ये क्लास जरूर आप अटेंड करें। इस क्लास में बहुत रिसर्च करके आप लोगों को ये क्लास देने का काम कर रहा हूं। ये बिल्कुल क्लासेस अब यहां पे सबसे पहला मेरा एक सवाल आप लोगों से है। बच्चे कई बार गड़बड़ करते हैं। आज मैं क्या करता हूं, आज मैं आपको इस क्लास के अंदर फिक्स्ड फ्रेजेस आपको सिखाने वाला हूं। ये फिक्स्ड फ्रेजेस होता क्या संदीप जी बताइए? मैं बताता हूं। फिक्स्ड फ्रेजेस वो फ्रेजेस होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं इंग्लिश को बोलने और बुलवाने में, ठीक है। तो आज हम इन फिक्स फ्रेजेस से शुरुआत करेंगे। इन फिक्स फ्रेजेस को बोलना सीखेंगे। इन फिक्स फ्रेजेस से हम अपने आप को कॉन्फिडेंट और काफी कॉन्फिडेंस में आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हाउ द जोश, कैसा जोश आप लोगों का? जितने बच्चे इस क्लास को कर रहे हैं एक बार अपनी अटेंडेंस दीजिए। अटेंडेंस कैसे देनी है भाई? अटेंडेंस देनी है पी, प्रेजेंट सर। क्लास में आपको आकर अटेंडेंस देनी है प्रेजेंट सर। लाइक करना है इस सेशन को, और इस सेशन को अपने उन ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना है जिनकी एक उम्मीद इंग्लिश बोलना सीखना है, जो अपने आप में बहुत वीक अपने आप को समझते हैं। उनके साथ ये क्लास आपको जरूर शेयर करना है। तो फिक्स फ्रेजेस हमारे पास क्या है, उनको देखेंगे, उनको सीखेंगे। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक बहुत ही प्यारा एक क्विज मैं आपको दे रहा हूं। क्विज यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है। यहां लिखा मैं गणित में बेकार हूं, मतलब मेरी गणित अच्छी नहीं है। आप मुझे बताइए इस सेंटेंस को बोलने के लिए, जब भी आप किसी चीज में अच्छे होते हैं, बेकार होते हैं, माहिर होते हैं, तो वहां पर आप सेंटेंस कैसे बोलते हैं? मुझे आप बताएं आपके हिसाब से कौन सा सही होना चाहिए। मैं गणित में बेकार हूं, आई एम बैड एट मैथ्स होना चाहिए, या आई एम बैड इन मैथ्स होना चाहिए? तो मुझे यहां पर सारे बच्चे चैट बॉक्स में मुझे बताएं आई एम बैड एट मैथ होना चाहिए या आई एम बैड इन मैथ होना चाहिए। तो यहां पर विच डू यू थिंक इज द राइट वन? बच्चे बोल रहे हैं सर आई एम बैड इन मैथ होना चाहिए, आई एम बैड इन मैथ होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर आप इंग्लिश और हिंदी के समान, जब आप यहां पे देख रहे हैं मैं बेकार, मतलब किसी चीज में बेकार, तो आपने लगा दिया बैड इन। मैं आपको बता दूं जो राइट है वो ये है आई एम बैड एट मैथ। क्यों राइट है? आपको 2 चीज समझा देता हूं। लाइफ में किसी भी चीज में आप बढ़िया हो तो आपको गुड के साथ एट लगाना है। क्या लगाना है मेरे भाई? गुड के साथ लगाना है एट। इसका मतलब हो किसी चीज को करने में आप बढ़िया हो, किसी चीज को करने में आप बढ़िया हो, गुड एट, बढ़िया हो। एग्जाम्पल मैंने दिया, देखिए एग्जाम्पल दूंगा उससे पहले मैं और बताता हूं। किसी चीज को करने में आप बेकार हो तो आपको बैड एट लगाना है, बेकार होना। किसी चीज में बेकार हो तो आपको लगाना है बैड एट, और बढ़िया हो तो आपको लगाना है गुड एट। एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे मैं इंग्लिश में बढ़िया हूं तो मैं बोलूंगा आई एम गुड एट इंग्लिश। ये छोटे छोटे फ्रेजेस हैं जो आपको पकड़ना है।
हमेशा इंसान गुड इन लगाता है, बैड इन लगाता है, लेकिन आपको लगाना है गुड एट। ये फिक्स फ्रेजेस मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि कहां पर कैसे काजल, अनु, विक्रम, कैसे हम अनु बेटा किस तरह से फिक्स फ्रेजेस को सीखकर अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं। मैं आप लोगों के कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहता हूं और साथ में आपकी इंग्लिश को ग्रामेटिकली करेक्ट करना चाहता हूं। ठीक है, अगर आपने अपने आप को किसी चीज में बैड बता रहे हैं तो आप बोल सकते हैं आई एम बैड एट ड्राइविंग, मतलब मुझे कार चलाने में मैं बेकार हूं। आई एम बैड एट ड्राइविंग अ कार, आई एम बैड एट। तो गुड एट का मतलब क्या हुआ? किसी चीज में बढ़िया होना, और बैड एट का मतलब हुआ किसी चीज में बेकार होना। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया तो कमेंट में लिखिए गॉट इट सर, गॉट इट। क्योंकि मैं आपसे पूछता रहूंगा, आपसे पता करता रहूंगा, आप मुझे बताते रहेंगे हां सर समझ में आ गया, आई एम गुड एट और आई एम बैड एट, गॉट इट। तो जब भी आप अपनी लाइफ में किसी भी भूमिका आप ये बोलना चाहें कि भाई मैं बढ़िया हूं किसी चीज में तो गुड एट, आप बोलना चाहते हैं बेकार हूं किसी चीज में तो आपको बोलना है बैड एट। क्लियर है एवरीवन? गुड एट और बैड एट, गुड एट और बैड एट। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है हमारे पास। लर्न फिक्स फ्रेजेस में मैं आप लोगों को बहुत ही बारीकी से फिक्स फ्रेजेस सिखा रहा हूं और उन फिक्स फ्रेजेस के साथ हम काम करेंगे। आपको जब फिक्स फ्रेजेस आ जाएंगे उनके साथ आप बहुत कुछ बोल सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। फिक्स फ्रेजेस में ये देखिए, सबसे ज्यादा फिक्स फ्रेजेस में, फिक्स का मतलब है जहां पर बिल्कुल जुड़ा होता है। देखिए आप सबसे ज्यादा सिंपल में आई और एम, मैंने पहले भी बताया था आई और एम के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? आई एम के कॉम्बिनेशन को शॉर्ट फॉर्म में हम इस तरह से लिखते हैं आम। ठीक है, इस आम के साथ तीन चार चीजें होती हैं, इस आम के साथ तीन चार चीजें होती है। जैसे इस आम के साथ सबसे पहले हम प्रेपोजिशन यूज कर सकते हैं, प्रेपोजिशन यूज करके बोल सकते हैं। इस आम के साथ हम एडजेक्टिव का इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। इस आम के साथ हम नाउन का इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। इस आम के साथ हम एक्शन के अंदर आईएनजी लगाकर हम बोल सकते हैं। ये आम जो है आपका फिक्स्ड एक फ्रेज है। ठीक है, इस आम के साथ प्रेपोजिशन, एडजेक्टिव, नाउन और एक्शन की एक लिस्ट में आपको दिखाने वाला हूं। वो मेरे साथ आप प्रैक्टिस करेंगे, वो मेरे साथ आप बोलने का प्रयास करेंगे। इज दैट क्लियर एवरीवन? आर यू रेडी टू फॉलो मी? मैं आपको बता दूं कि मैं आज के जमाने की इंग्लिश आपको देना चाहता हूं, दादा परदादा के जमाने की इंग्लिश नहीं देना चाहता। आप सबसे पहले इस आम के साथ प्रेपोजिशन कैसे लगाना है और इस प्रेपोजिशन में कैसे खेलना वो भी दिखाता हूं। आ जाइए, इस आम के साथ प्रेपोजिशन कैसे लगाना है और कैसे हमें खेलना है ये देखिए ध्यान से। जैसे मैं हूं, ठीक है, मैं हूं को हमने क्या बोला यहां पर? आम। मैं हूं को हमने क्या बोला? आम। जैसे आम प्लस प्रेपोजिशन, आम प्लस प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन जैसे आम इन क्लास, मैं क्लास में हूं, तो इन जो है हमारे पास क्या है यहां पर? प्रेपोजिशन। मतलब किसी स्थान के जब अंदर हैं तो हमने क्या लगाया? जैसे मैं क्लास में हूं तो आम इन क्लास, आम इन क्लास। इस आई एम को हमेशा बोलना है आम। क्या बोलना है काजल? आम। क्या बोलना है विक्रम, अनु, जितने बच्चे क्लास कर रहे हैं, क्या बोलना है? आम। अब इस प्रेपोजिशन में मैं आप लोगों से एक एक्टिविटी करवा रहा हूं, ध्यान से देखना। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को जो बोलूंगा वो मेरे साथ आप बोलेंगे। जैसे मैं आई एम, ठीक है, आई एम। इस आई एम के साथ मैं आपको इन दे रहा हूं, आई एम इन। अब मेरे कहने से इंग्लिश का दूसरा नाम है बकबक। इंग्लिश का दूसरा नाम क्या है? बकबक। अच्छा एक बात बताता हूं, एक बार मैंने पता है अनु बच्चे से पूछा कि अपने लास्ट संडे के बारे में बताओ। अब पता है उसने क्या कहा विक्रम? लास्ट मैंने संडे के बारे में पूछा, उसने कहा नथिंग स्पेशल, मतलब मैंने कुछ किया ही नहीं। मैंने उससे पूछा अपने लास्ट बर्थडे बताओ कि आपने कैसे सेलिब्रेट किया। अब वो मुझसे कहता है सर मैं बर्थडे मनाता ही नहीं। अब पूछा बताओ क्या पूछोगे उससे आप? लास्ट मैंने उससे संडे पूछा तो उसने कहा नथिंग स्पेशल। मैंने पूछा लास्ट बर्थडे बताओ, उसने कहा नथिंग स्पेशल। अब बताओ जी क्या पूछोगे उससे आप? इंग्लिश का दूसरा नाम है आपको बकबक करना है। अब आप मुझे बताइए सलमान ने, शाहरुख खान ने कितनी मूवी बनाई होंगी? 100, 200, 300, 500, कितनी मूवी बनाई? आप सोचो, आप गैस करो। चलो 100 मूवी मान लेते हैं। क्या सलमान का हर मूवी में नाम सलमान है? आप कहोगे नहीं सर। तो क्या कर रहा है? वो एक्टिंग कर रहा है।
आपको भी इंग्लिश की दुनिया का एक्टर बनना है, एक्टिंग करनी है, अपने वोकल कोड से चीजों को बाहर निकालना है लिखते हुए। जब आप निकालना शुरू करेंगे तभी आप एक्सपर्ट बनना शुरू कर देंगे। क्लियर है? इतना समझ में आ रहा है? तो आपको बकबक करनी है। आप कहोगे सर अगर कोई बर्थडे मनाता ही नहीं हो तो कैसे बोलेगा? भाई बर्थडे मैं भी नहीं मनाता। अगर किसी ने मेरे से पूछा कि कैसे मनाया तो मैं कैसे बोलूंगा? देखिए मैं कैसे बोलूंगा। भाई लास्ट बर्थडे आई वाज इन सिंगापुर, द प्रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर इनवाइटेड मी ऑन माई लास्ट बर्थडे। आई वेंट देयर विद माई फ्रेंड्स and I cut my cake with the president of Singapore. He booked 5-star hotel for me. I spent my 10 days and 11 nights. The president of Singapore gifted me beautiful Mercedes car. And after 11 days I came back India. अब मुझे बताओ कि मैंने बर्थडे के बारे में बताया, कौन सा आप मेरा बर्थडे चेक करने जा रहे हो? तो इंग्लिश ये कहती है कि आपको एक्टिंग करनी है, आपको बकबक करना है। जितना आप बकबक करेंगे, जितना इंग्लिश में आप बकबक करेंगे उतना इंग्लिश आपको आएगी। इसीलिए मैं यहां पर आप लोगों को बकबक करवाऊंगा, आपसे एक्टिंग करवाऊंगा। आप इंग्लिश के एक्टर हैं। इज दैट क्लियर? आर यू रेडी टू बकबक? जब तक आप बोलेंगे नहीं निकलेगा। कहते हैं पहले शुरू करो, सजा तो मैं दूंगा आपको बाद में, ठीक है? आप शुरू करो, उसको डेकोरेट तो बाद में कर दूंगा। शुरू करो, आप जैसा बोल रहे हो बस आप शुरू करते रहो, ठीक है? तो आई एम इन मतलब किसी जगह के अंदर। तो कोई भी मुझे फटाफट से 10 जगहों के नाम बताइए आई एम इन के अंदर। मैं भी यहां से बोलूंगा, आप टाइप करके मुझे बताइए। मैं यहां से बोलूंगा, आप टाइप करके इन के साथ आप मुझे बताइए। जैसे मैं बोलूंगा आई एम इन मार्केट, आपको बकबक करनी है। आई एम इन प्लेन, आई एम इन ट्रेन। जितना कर सकते हो, जितना कर सकते हो। इंग्लिश की दुनिया के आप एक्टर बनिए, इंग्लिश की दुनिया के आप एक्टर बनिए। आई एम इन, ठीक है? बहुत बढ़िया। मेरे साथ बस एक्टिंग करें, जितना बोल सकते हो, बिंदास बोल सकते हो। तो मेन किस चीज का रोल हमारे पास आया? ये आई एम का। आई एम को शॉर्ट फॉर्म में हमेशा ध्यान रखना, ठीक है? क्या बोलते हैं? आम। क्या बोलते हैं? आम। तो पहला प्रेपोजिशन के हमने साथ सीखा कि प्रेपोजिशन में बहुत सारे सेंटेंस बनते हैं। पहला हमने इन लिया जो सबसे ज्यादा कॉमन है, इन। इसके बाद दूसरा जो काजल, अनु, विक्रम, रति, जो दूसरा जो इंपॉर्टेंट है, अमन, सुमन, है ना, सुनीता, विक्रम, जो दूसरा इंपॉर्टेंट है वो है विद। दूसरा क्या है हमारे पास? विद। अब यहां पर ऐसे ही विद, इस विद का मतलब होता है किसी के साथ होना। अब ये सारी चीजें मैं डिटेल में आगे भी सिखाऊंगा। विद का मतलब होता है किसी के साथ होना। अब यहां पर आई एम विद, आई एम विद। अब आप मेरे साथ बोलना शुरू करो, आई एम विद, आई एम विद। और ये ना 6 तरीके से बोले जाते हैं, 6 तरीके से। कौन से 6 तरीके होते हैं बताता हूं। पहले आप सिंगल बोलिए मेरे साथ, आई एम विद, ठीक है? जिसके साथ भी आप हैं, जैसे आई एम विद संदीप सर। आप अपने किसी भी 10 दोस्तों का नाम ले लो, अपने किसी भी 10 रिश्तेदारों का नाम ले लो, 10 रिलेशन का नाम ले लो। जैसे आई एम विद संदीप सर, आई एम विद माय फादर, आई एम विद काजल, आई एम विद निधि, आई एम विद अनु, आई एम विद विक्रम, I am with my sister, I am with Manoj, I am with Anuj, I am with। इंसान 6 अलग अलग तरीके से बोलता है विक्रम। कितने तरीके से बोलता है? 6 अलग अलग तरीके से। तो ये सिंपल मैं ज्यादा हाईलाइट कर रहा हूं। अब ये 6 कौन से अलग तरीके थे वो भी बताता हूं। उन 6 पर आप लोगों को ना एक गेम खेलना है। हाउ मेनी ऑफ यू रेडी विद गेम? कितने बच्चे तैयार हैं? कितने बच्चे तैयार हैं? हाँ सर, गेम खेलना। क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इंग्लिश की दुनिया में थोड़ा फन के साथ चलें, थोड़ा फन के साथ अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करें, इस फन के साथ कुछ नया सीखें। मतलब मौज मस्ती करते हुए आगे बढ़ें, मौज मस्ती करते हुए कुछ नया सीखने का प्रयास करें। क्लियर एवरीवन? बहुत बढ़िया। तो देखिए यहां पर
किसी भी सेंटेंस को भी मैंने बताया 6 तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले सिंपल, दूसरा हम उसी सेंटेंस को नेगेटिव में बोल सकते हैं, उसी सेंटेंस को हम पूछ सकते हैं किसी से इंटैरोगेटिव में, इंटैरोगेटिव में पूछ सकते हैं। उसके बाद इंटैरोगेटिव नेगेटिव, इंटैरोगेटिव प्लस नेगेटिव, उसी के बाद हमारे पास WH फैमिली, उसके बाद WH फैमिली नेगेटिव, ठीक है। अब यहां पे देखिए एक एक करके मैं भी 6 बनाऊंगा, आपको भी 6 बनाने हैं, ठीक है। मैं भी 6 बोलूंगा, कुमार, इंद्रजीत, काजल, यशपाल, विक्रम, रतिराम, मैं भी 6 बोलूंगा, आपको भी 6 बोलने हैं, ठीक है। तैयार हो? हार तो जोश, खेलो, पढ़ो मत, पढ़ तुम बचपन से रहे, या सुनो, हर क्लास में वही सेंटेंसेस, हर क्लास में वही ट्रांसलेशन, कुछ नए मेथड से। जब तक आप इंग्लिश में नहीं सोचोगे इंग्लिश नहीं आएगी, इंग्लिश के साथ नहीं खेलोगे इंग्लिश नहीं आएगी। आप इंग्लिश के अंदर ही आओ, सिंपल आप इंग्लिश में बोलो, नेगेटिव भी आप इंग्लिश में बोलो। आपको सिंपल बोलना है कि मैं संदीप सर के साथ हूं, आई एम विद संदीप सर, आई एम विद संदीप सर, है ना। मैं संदीप सर के साथ हूं, आई एम विद संदीप सर, आई एम विद संदीप सर। आपको कहना है कि मैं संदीप सर के साथ नहीं हूं। इंसान 6 तरीके से बोलता है बस। अब बोलो मेरे साथ, मैं संदीप सर के साथ हूं, आई एम विद संदीप सर, मैं संदीप सर के साथ नहीं हूं, आई एम नॉट विद संदीप सर, आई एम नॉट विद संदीप सर, मैं संदीप सर के साथ नहीं हूं, आई एम नॉट विद संदीप सर, आई एम नॉट विद संदीप सर। ये जब भी आपको टाइम मिले, विक्रम, जब भी आपको टाइम मिले, काजल, अनु, रति, विक्रम, यश, जब भी आपको टाइम मिले, सुनीता, अमन, ठीक है, जितेंद्र, जब भी आपको टाइम मिले, आप इन 6 के साथ अपने वोकल कोड की प्रैक्टिस कराते रहो। ट्रस्ट में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा, ठीक है। तो आई एम विद संदीप सर, आई एम नॉट विद संदीप सर। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है कंफर्म करना, कंफर्म करना किसी से, क्या मैं संदीप सर के साथ हूं, बताओ, क्या मैं धर्मेंद्र के साथ हूं, क्या मैं मोदी जी के साथ हूं। कंफर्म जहां करते हैं उसे बोलते हैं इंटेरोगेटिव। तो क्या मैं संदीप सर के साथ हूं, एम आई विद संदीप सर, एम आई विद संदीप सर। क्या मैं संदीप सर के साथ हूं, क्या मैं संदीप सर के साथ नहीं हूं, क्या मैं संदीप सर के साथ नहीं हूं, एम आई नॉट विद, एम आई नॉट विद संदीप सर, क्या मैं संदीप सर के साथ नहीं हूं, एम आई नॉट विद संदीप सर, एम आई नॉट विद संदीप सर। मैं संदीप सर के साथ क्यों हूं। WH फैमिली में होता है क्यों, कब, कहां, कैसे। तो मैं संदीप सर के साथ क्यों हूं, वाई एम आई विद संदीप सर, वाई एम आई विद संदीप सर, मैं क्यों हूं संदीप सर के साथ। और लास्ट है WH फैमिली नेगेटिव, क्यों नहीं, मैं संदीप सर के साथ क्यों नहीं हूं, वाई एम आई नॉट विद संदीप सर, मैं संदीप सर के साथ क्यों नहीं हूं, वाई एम आई नॉट विद संदीप सर, वाई एम आई नॉट विद। अब इसको एकदम फ्रिक्वेंटली बोलो, कैसे देखो, I'm with Sandeep sir, I'm not with Sandeep sir, am I with Sandeep sir, am I not with Sandeep sir, why am I with Sandeep sir, why am I not with Sandeep sir। ठीक है, संदीप को हटा के कुछ बोलो, ठीक है। I'm with Indrajit, I'm not with Indrajit, am I with Indrajit, am I not with Indrajit, why am I with Indrajit, why am I not with Indrajit। ठीक है, कुछ भी बोलो, I'm with Kajal, I'm not with Kajal, am I with Kajal, am I not with Kajal, why am I with Kajal, why am I not with Kajal। I'm with Modi, I'm not with Modi, am I with Modi, am I not with Modi, why am I with Modi, why am I not with Modi। I'm with Salman, I'm not with Salman, am I with Salman, am I not with Salman, why am I with Salman, why am I not with Salman। I'm with Shah Rukh, I'm not with Shah Rukh, am I with Shah Rukh, am I not with Shah Rukh, why am I with Shah Rukh, why am I not with Shah Rukh। क्लियर। फटाफट से टंग ट्विस्टर, ये जो टंग ट्विस्टर दिया मैंने, जल्दी से करके दिखाओ। किन्हीं भी 2 लोगों के नाम बदलकर जल्दी से 6 एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताओ।
5 नंबर में है वाई एम आई विद संदीप सर, वाई एम आई, डब्ल्यू एच फैमिली, डब्ल्यू एच फैमिली। चलो फटाफट साइड हो गया, मैं जल्दी करके दिखाओ, आपको करने का भी मौका दूंगा, ठीक है विक्रम प्रतीक, आपको करने का भी मौका दूंगा, जल्दी करिए अनु, जल्दी जल्दी करिए, एक बार 6 की प्रैक्टिस करिए, और जब भी आपको समय मिले तभी आपको ये रिपीट करना है। सुन रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, जितने बच्चे क्लास देख रहे हैं, जब भी आपको समय मिले, किसी भी समय मिले, आपको जो भी कराऊंगा ये 6 तरीके से आपको बोलने का प्रयास करना है। जिनका 6 तरीके से बोल दिया है कमेंट में लिखिए डन सर। जिन्होंने 6 तरीके से बोलने का प्रयास कर लिया है कमेंट में डन एक बार करके बताएं, फिर आगे चलते हैं। आगे आज और फिक्स फ्रेजेस मुझे आपको सिखाने हैं, कई सारी फिक्स फ्रेजेस मुझे आपको देने हैं, फिक्स चीजें मुझे आपको देनी है। नेक्स्ट देखिए एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव बताता है आपकी क्वालिटी। अब थोड़ा सा एडजेक्टिव में क्या क्या होता है देखिए, एडजेक्टिव में क्या होता है, जैसे हम खुश होते हैं, ठीक है, हैप्पी, फ्रेंडली, है ना, कॉन्फिडेंट, कंफ्यूज्ड, क्लेवर, इंटेलिजेंट, ऐसे ही एडजेक्टिव में आप 6 एडजेक्टिव के साथ भी काम करते हैं। चलो थोड़ा सा 6 एडजेक्टिव के साथ भी काम कर लेते हैं, जैसे आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। अब इस आई एम हैप्पी को 6 अलग अलग तरीके से देखते हैं, इस आई एम हैप्पी को भी 6 अलग अलग तरीके से देख लेते हैं। एक बार आ जाओ, एक बार एडजेक्टिव को भी हम 6 अलग अलग तरीके से एक बार इसको देख लेते हैं। आ जाइए, तो मैंने बोला I am happy, I am happy, बस आप बोलिए वहां से, मैं लिख रहा हूं आप बस बोलिए I am not happy, am I happy, am I not happy, क्या मैं खुश नहीं हूं? मैं खुश क्यों हूं? Why am I happy, why am I happy, और मैं खुश क्यों नहीं हूं? Why am I not happy, I am happy, I'm not happy, am I happy, am I not happy, why am I happy, why am I not happy, ठीक है। I am confident, I am not confident, am I confident, am I not confident, why am I confident, why am I not confident, I am friendly, I am not friendly, am I friendly, am I not friendly, why am I friendly, why am I not friendly। मतलब कोशिश ये करनी है कि जो जो कुछ मैं दे रहा हूं, आप काजल, अनु, जितने प्यारे प्यारे बच्चे क्लास कर रहे हैं, वो 6 तरीके से बोलने का प्रयास करें, जहां तक बता रहा हूं, ठीक है। आगे अभी और जो फिक्स फ्रेजेस है उसमें मैं खिलाऊंगा, उसमें खेलना है मेरे साथ। जो फिक्स फ्रेजेस इसमें भी खिलाऊंगा उसमें खेलना है मेरे साथ, ठीक है। कैसे खेलना है, चलिए लुक एट दिस, कैसे खेलना है वो बताता हूं, आ जाइए। आप देखिए, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फिक्स फ्रेजेस हमारा क्या है? कैन यू। नेक्स्ट फिक्स फ्रेज है हमारे पास कैन यू। कैन यू बहुत ज्यादा यूज होता है। कैन यू, कैन यू का मतलब होता है कि क्या चीज, कोई चीज आप कर सकते हैं। कैन यू का मतलब है आप ऐसा कर लीजिए, आई कैन कर लीजिए, आई कैन। आई कैन का मतलब है कोई काम मैं जो कर सकता हूं, कोई काम जो मैं कर सकता हूं, आई कैन। जैसे मैंने कहा मैं कोई काम जो मैं कर सकता हूं, मैंने कहा मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं। तो फिक्स फ्रेजेस में एक आई कैन, ये डेली लाइफ में होता है। तो आप क्या कर सकते हो? 6 चीजें।
आई कैन स्पीक इंग्लिश। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं। आप मुझे बताइए कोई भी 10 चीजें जो आप कर सकते हैं, कोई भी 10 चीजें जो आप कर सकते हैं। मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक इंग्लिश। जो भी मैं एक्शन दूंगा उसको ऐड करना है, ठीक है? ओके, जो भी मैं एक्शन दूंगा उसमें ऐड करना है, ठीक है? गो टू डीएसएल, इसमें आप अपने आप को ऐड करिए। गो टू डीएसएल मतलब आई कैन गो टू डीएसएल। टीच, आई कैन टीच, मैं पढ़ा सकता हूं, मैं पढ़ सकता हूं। आई कैन रीड, आई कैन डांस, आई कैन सिंग, आई कैन राइट, आई कैन प्ले, आई कैन ईट, आई कैन स्पीक, है ना? अब इसी चीज में जब हम सामने वाले से पूछेंगे कि क्या आप कर सकते हो, क्या आप कर सकते हो, तो वहां पर मेरे भाई क्या करना है आप लोगों ने? कैन यू। क्या आप कोई चीज सामने वाले से पूछ रहे हैं कि भैया कर सकते हो, तो हम क्या बोलेंगे? कैन यू। क्या बोलेंगे? कैन यू। अब यहां पर फटाफट से आप मेरे साथ जितने भी वर्ड लिखे हैं यहां पर, कैन यू, कैन यू, कैन यू गो टू डीएसएल, जल्दी बताइए मेरे साथ। कैन यू गो टू डीएसएल, कैन यू टीच, क्या तुम पढ़ा सकते हो, क्या तुम पढ़ सकते हो, क्या तुम डांस कर सकते हो, क्या तुम गाना गा सकते हो, क्या तुम लिख सकते हो, क्या तुम खेल सकते हो, खा सकते हो, बोल सकते हो। जितने भी एक्शंस हैं कैन यू, कैन यू, कैन यू के साथ प्रैक्टिस करें। ये छोटी छोटी चीजें, जब कोई चीज आप कर सकते हैं तो आई कैन काजल, जब कोई चीज आप किसी पूछते कि क्या आप कर सकते हैं तो कैन यू। इसको रट लो, याद कर लो, कैन यू, कैन यू। जल्दी से आप स्पीकिंग करें और कमेंट में लिखिए डन सर। एक एक चीज मैं आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूं, एक एक चीज की मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं। बहुत बढ़िया, गुड। बस आपको रिपीट करके कमेंट में डन जरूर लिखना है, ठीक है? थैंक यू। आ जाइए। नेक्स्ट हमारा फिक्स फ्रेज क्या है? नेक्स्ट फिक्स फ्रेज है, जैसे हम किसी से बोलते हैं कहां है, तो कहां है को बोलते हैं वेयर इज। वेयर इज, तुम्हारा पेन कहां है? फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा तुम्हारा पेन कहां है, सो वेयर इज योर पेन। अब आप संदीप सर से इस पेन को हटाकर, संदीप सर से 10 चीजें फटाफट से पूछिए, कुछ भी। इस पेन को हटाकर 10 चीजें संदीप सर से पूछिए। वेयर इज योर फादर, अपने अंदर से निकालिए। वेयर इज योर फादर, वेयर इज योर मदर, वेयर इज योर सिस्टर, वेयर इज योर कार, वेयर इज योर इंस्टीट्यूट। जल्दी जल्दी बोलिए। हेलो, गुड। तो वेयर इज में कुछ ना कुछ पूछ सकते हैं। डन, थैंक यू। आपकी क्लास कैसी रही? जब भी किसी से पूछना है कि कोई चीज कैसी रही, आपकी पार्टी कैसी रही, है ना, इस क्लास की जगह आपका इंटरव्यू कैसा रहा, ये सारे के सारे मैं आप लोगों को फिक्स फ्रेजेस दे रहा हूं। तो हाउ वाज, आपकी क्लास कैसी रही? हाउ वाज योर क्लास। आपका इंटरव्यू कैसा रहा? हाउ वाज योर इंटरव्यू। आपकी पार्टी कैसी रही? हाउ वाज योर पार्टी। ये डेली के फिक्स फ्रेजेस हैं, इनको इस तरह से आप लोगों को याद कर लेना है, इनको अपनी तरफ से याद कर लेना इन फ्रेजेस को। बहुत बढ़िया विक्रम। इनको बस जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं, एक एक दो दो सेंटेंस मेरे साथ आप रिपीट करते रहिए। मैं सोचता हूं, तो मैं सोचता हूं के लिए आई थिंक, इस आई थिंक के साथ आप दुनिया का कोई एक और सेंटेंस ऐड कर दीजिए। मैं सोचता हूं तुम ईमानदार हो, आई थिंक यू आर ऑनेस्ट। मैं सोचता हूं काजल डेली क्लासेस ले, ये काजल डेली क्लास लेती है। आई थिंक काजल अटेंड्स क्लास डेली। मैं सोचता हूं आप समझदार हो, आई थिंक यू आर वाइज। तो ये आई थिंक भी एक फिक्स फ्रेज है, इसको याद कर लें और इस पर अपने नोट्स बनाएं और प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट, तुम विश्वास नहीं करोगे, तुम विश्वास नहीं करोगे। रिपीट करते रहिए मेरे साथ, तुम विश्वास नहीं करोगे। देखो इसको क्या बोलते हैं, यू वॉन्ट बिलीव। तुम विश्वास नहीं करोगे, यू वॉन्ट बिलीव यू कैन चेंज योर लाइफ। तुम विश्वास नहीं करोगे, तुम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो।
यू वॉन्ट बिलीव यू कैन चेंज योर लाइफ। ये जितने भी स्ट्रक्चर दे रहा हूं यहां पर, फिक्स फ्रेज दे रहा हूं, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। इनको पकड़ लो, इनको प्रैक्टिस करो, ठीक है मेरे प्यारे भैया। द नेक्स्ट इज कृपया। अब कृपया के लिए क्या बोलते हैं? प्लीज। ये पहले भी बताया था, देखो सारे इंपॉर्टेंट है। कृपया के लिए बोला प्लीज, जैसे कृपया बोल दीजिए या इसको जरा बोल दीजिए। जरा, जरा यहां आओ, प्लीज कम हेयर। जरा बैठ जाओ, जरा बोलो, जरा चिल्लाओ, जरा भागो, जरा दौड़ो, जरा मिलो मुझसे, जरा लिखो। तो क्या बोलेंगे? प्लीज, है ना? जरा बोलो, प्लीज स्पीक। बहुत बढ़िया, गुड। द नेक्स्ट इज क्या आप करोगे। तो इसके लिए देखिए पूरा विल यू डू। विल यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आप करोगे? विल यू डू। तो विल यू डू में कैसे बोलोगे? क्या आप खेलोगे, क्या आप खाओगे, तो क्या बोलना है? विल यू, है ना? विल यू के साथ आप कुछ भी बोल सकते हैं। ये सारे के सारे आज फिक्स फ्रेजेस दे रहा हूं। अभी तो क्लासेस शुरू होंगी तो उसमें भी आपको बहुत कुछ बताऊंगा। हाँ, इसका सब पीडीएफ मिलेगा ना सर, इसका रतिराम आपके पास पूरी बुक मिल जाएगी, वो सब कुछ मिल जाएगा। बहुत सारी चीजें आप लोगों को खुद से नोट्स बनाने पड़ेंगे, आपको अपने आप से खुद से कई सारे नोट्स भी बनाने पड़ेंगे। जैसे क्या आप करोगे? विल यू, है ना? क्या आप यहां आओगे? विल यू कम। क्या आप वहां जाओगे? विल यू गो। क्या आप बैठोगे? विल यू सिट। मुझे चाहिए, जब भी आपको बोलना है मुझे चाहिए, तो आपको बोलना है आई वॉन्ट। आप बस मेरे साथ प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मुझे एक पेन चाहिए, मुझे एक पेन चाहिए। ये आपको इसलिए दे रहा हूं कि शुरुआत में आप एटलीस्ट अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर पाए। मुझे चाहिए, आई वॉन्ट योर हेल्प। मुझे आपकी मदद चाहिए, आई वॉन्ट योर हेल्प। अब योर हेल्प की जगह क्या क्या आपको चाहिए? जैसे मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे कार चाहिए, आई वॉन्ट अ कार। मुझे घड़ी चाहिए, आई वॉन्ट अ वॉच। मुझे आपका साथ चाहिए, आई वॉन्ट योर कंपनी, है ना? मुझे पैसा चाहिए, आई वॉन्ट मनी। आप लोगों को कौन सी 10 चीजें चाहिए, चैट बॉक्स में अब भी मुझे कमेंट करके बताएं कौन सी 10 चीजें आपको चाहिए। कोशिश करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बताता रहूंगा, आप प्रैक्टिस करते रहें सारे बच्चे। नेक्स्ट, मेरे अनुसार। जब भी आपको बोलना है मेरे अनुसार, तो आपको बोलना अकॉर्डिंग टू मी। मेरे अनुसार काजल बहुत मेहनती है, अकॉर्डिंग टू मी काजल इज इंटेलिजेंट। मेरे अनुसार आईफोन एक बहुत महंगा फोन है, अकॉर्डिंग टू मी आईफोन इज एन एक्सपेंसिव फोन। ठीक है, तो मेरे अनुसार को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अकॉर्डिंग टू मी। एक तरीके से ये सारे फिक्स फ्रेजेस इन अ वे, इनके साथ एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ आप ऐड करते रहिए। एक तरीके से आप बढ़िया हो, इन अ वे यू आर नाइस। एक तरीके से वो पागल है, इन अ वे शी इज मैड। एक तरीके से वो समझदार है, इन अ वे ही इज वाइज। जो भी आप लोगों को वर्ड दे रहा हूं, जितने भी बच्चे इस क्लास को कर रहे हैं, लाइक करते रहिए, मेरे साथ आप रिपीट करते रहिए। अगर आप टाइप नहीं कर पा रहे हैं तो कमेंट में लिखते रहिए डन सर, DONE डन सर, है ना? नेक्स्ट, सबसे पहले जब आपको बोलना है कि सबसे पहले मैं वहां जाऊंगा, सबसे पहले मैं उससे मिलूंगा, तो सबसे पहले को इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट ऑफ ऑल, रिपीट करते रहिए मेरे साथ, फर्स्ट ऑफ ऑल। मेरे विचार या नजरिए से इंग्लिश में बोलेंगे फ्रॉम माई परस्पेक्टिव या पॉइंट ऑफ व्यू। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू शी इज इंटेलिजेंट। मेरे विचार से वो इंटेलिजेंट है, ये मेरे नजरिए से वो इंटेलिजेंट है। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू शी इज इंटेलिजेंट। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू ही इज क्लेवर। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू ही इज, है ना, इनोसेंट। द नेक्स्ट इज मैं समझ गया। जब आपको बोलना है कि मैं समझ गया, ठीक है, तो वहां पर उसको कैसे बोलना है? आई सी। रोजमर्रा में हम जीवन में छोटे छोटे वाक्यों को यूज करते हैं, जैसे बिल्कुल नहीं, चलो चलते हैं, बहुत। ये सारी चीजें आप लोगों को मैं रोजाना के बेस में भी दे रहा हूं, रोजाना के बेस में दे रहा हूं, उसको पकड़ो। जैसे मैं वादा करता हूं, मैं वादा करता हूं, आपको इसे इंग्लिश में बोलना हो तो क्या बोलेंगे? आई प्रॉमिस मैं आपकी हेल्प करूंगा। आई प्रॉमिस आई विल हेल्प यू।
विश्वास करो, किसी को विश्वास करने के लिए बोलते हैं ट्रस्ट मी, उसके बाद कुछ भी लगा दो, ट्रस्ट मी, विश्वास करो मैं आपके साथ हूं, ट्रस्ट मी आई एम विद यू, ट्रस्ट मी आई एम विद यू। तो जितने भी बच्चे इस क्लास को कर रहे हैं रिपीट करते रहिए और मेरे साथ आगे डन करते रहिए, ट्रस्ट मी। वाह, किसी को बोलना है वाह, वाओ, वाओ, किसी को बोलना है बहुत बुरा है यार ये, टू बैड, किसी को बोलना है यार बहुत बुरा हुआ, टू बैड, टू बैड। इनकी आदत डालनी है डेली प्रैक्टिस करके, टू बैड। फिर से मैं आपको बता दूं, ये बैड जो मिलेगा वो आपको स्पीड स्पोकन में मिलेगा। स्पीड स्पोकन में आपको बहुत कुछ मैं देना चाहता हूं। इस स्पीड स्पोकन में आप लोगों के लिए बहुत कुछ लेकर आया हूं। इस बैच के अंदर जो बिगिनर है, होम मेकर, स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग, डॉक्टर्स, इन्फ्लुएंसर्स, टीचर्स, बिजनेस में, आइल्स, सेलर्स, मार्केटिंग, 29 तारीख परसों से बैच शुरू कर दिया है शाम को 6:30 बजे आप लोगों के लिए। आप लोगों की डिमांड पे बैच शुरू कर दिया है। बहुत ही लिमिटेड सीट्स हैं। मैंने आपको पहले बताया था, जिस व्यक्ति के आज तक मुंह से इंग्लिश नहीं निकली उसके मुंह से इंग्लिश निकालने की जिम्मेदारी मेरी है। ये सब कुछ इस बैच के अंदर दूंगा, सब कुछ इस बैच में आपको मिलेगा, राइट। चलिए, तो यहां पर मैं चाहता हूं आप लोगों से जल्दी से, आप लोग कहां पे बैच मिलेगा आप लोगों को एक बार फिर से बता दूं। ये बैच आप लोगों को मिलेगा क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप पर। इस एप्लीकेशन पर आप लोगों को ये बैच मिलेगा। अब तक अगर आपने ये एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए है तो मेरे भाई से डाउनलोड कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, मिलकर इंग्लिश बोलना सीखते हैं। बहुत कुछ आप लोगों के लिए बनाया है और इसको शेयर करते रहें लोगों के साथ, ठीक है। नंबर्स, ये नंबर्स हैं, अपने दोस्तों को नंबर दे सकते हैं 9990936964 3851555496। इन नंबर्स पे कॉल मैसेज करके आप हमें कभी भी हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, राइट एवरीवन। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर टेकिंग दिस ब्यूटीफुल सेशन। मैं आपके साथ यूं ही हमेशा हाजिर रहता रहूंगा, आपके साथ रहूंगा, आपको क्लासेस दूंगा, बेस्ट क्लासेस दूंगा और आप लोगों के लिए बेस्ट कंटेंट हमेशा ऐसे लेकर आता रहूंगा। तो ये क्लास ज्यादा ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ज्यादा लोगों को बताएं। क्लासेस डीएसएल क्रांतिकारी, डीएसएल इंग्लिश ऐप पर हो रही है। बैच का नाम है स्पीड स्पोकन इंग्लिश बैच। जो बच्चा इस चैनल पे पहली बार आया है सब्सक्राइब करे, लाइक करे, शेयर करे और लोगों को ज्यादा ज्यादा इस क्लास के बारे में बताए कि दुनिया सिखाती है। संदीप सर आपको इंग्लिश का दोस्त बनाएंगे, बिल्कुल आसान आसान से चलेंगे। बिल्कुल देखिए, अभी छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं, अभी थोड़ी ना एक दिन में मैं आपको अंग्रेज बना दूंगा, लेकिन कम से कम स्टेप बाय स्टेप जितना आप पचा सकते हो, जितना एक दिन में कर सकते हो, उतना तो मैं दूंगा ना, ताकि आपको दोबारा कुछ और करने की जरूरत ना पड़े। जो भी इस क्लास में मिले उसी से आप अपने आप को स्ट्रांग बना पाए। तो आज की जो क्लास का जो कंटेंट है वो आप लोगों को टेलीग्राम पे भी आप आ जाइएगा, टेलीग्राम पे डलवा दूंगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर टेकिंग दिस ब्यूटीफुल क्लास। मिलते हैं कल छोटे से ब्रेक के बाद। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच एवरीवन।